सभी को नमस्कार। राम राम, शास्त्र काल, मालिकम सलाम। एक बार फिर से चर्चा करेंगे मौसम की स्थिति के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो मजबूती रूप से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, इसका प्रभाव अधिकांश राज्यों में देखने को मिलेगा। और वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर किसान भाइयों की फसलों के ऊपर भी सर्वाधिक यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करेंगे यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों की और मैदानी राज्यों की, क्योंकि जो पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और वहीं बात करते हैं तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मैदानी राज्यों में भी बात करेंगे विस्तार से। परंतु चर्चा करने से पहले अगर जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारियों से आप अवगत होते रहे। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा उत्तरी हिमालय के क्षेत्र से, तो यहाँ पर जो पहाड़ी राज्य हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, और वहीं बात करते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बर्फबारी के साथ साथ में ताबड़तोड़ बारिश भी देखने को मिल रही है। और वहीं बात करते थे यहाँ पर भारी हिमपात की वजह से भी सड़कों के मार्ग यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाधित हो चुके हैं और वहीं पूरी तरह जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पर तापमान की बात करते हैं तो तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और वहीं बात करते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान की, तो उत्तराखंड में यहाँ पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के आगे हम बात करें तो यहाँ पर भारी बिजली की गरज चमक के साथ में आसमान में हल्के गहरे काले बादलों की अभी भी आवाजाही बनी हुई है। और वहीं हम आते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पर हम बात करें तो अभी भी गत 3 दिनों से लगातार बारिश ने भी यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरह से कर रखा है। और वहीं बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से लोगों ने पूरा तरह यहाँ पर आना जाना और आवाजाही पूरी तरह से ट्रैफिक भी यहाँ पर जाम हो रहा है। और वहीं बात करते हैं AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक, तो यहाँ पर अभी भी 412 दर्ज किया गया था, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में रखा गया है। और वहीं हम बात करते हैं देश में पिछले हफ्ते अलग अलग राज्यों में गर्मियों की पहली बारिश हुई थी, जिससे चिलचिलाती गर्मी से बारिश ने जहां एक और राहत दी थी, तो वहीं तेज बारिश ने फसलों को भी बर्बाद कर दिया था। और आगे हम बात करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश में इस हफ्ते भी भारी बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं और मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मंगलवार से बुधवार को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ में यहाँ पर तेज बिजली और तेज हवाओं की चलने की उम्मीद बनी हुई है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को असम और मेघालय में बहुत ही भारी बारिश देखने को मिली। और बात करते थे यहाँ पर 115.5 और 224.5 mm की भविष्यवाणी की गई थी। और इसी के साथ साथ बात करते हैं हमें उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पर झारखंड के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी जबरदस्त बारिश और ओलावृष्टि ने किसान भाइयों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया और वहीं फसलों को यहाँ से 70 से 80% बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर सरकार पूरी तरह मुआवजे की तैयारी कर रही है और यहाँ पर कलेक्टरों को यहाँ पर आदेश दे दिए गए अपने अपने क्षेत्रों में गिरदावरी करके यहाँ पर किसान भाइयों की हल्की जो फसलों में नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की तैयारी करे। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, तो यहाँ पर भी भारी बारिश के साथ साथ में ओलावृष्टि देखी गई। और आगे बात करते हैं यहाँ पर इसी की वजह से किसान भाई पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और वो आगे बात करते हैं यहाँ पर सरकारों ने भी हल्के अपने अपने कदम उठा लिए और मंत्री अभी अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं किसान भाइयों की हुआ फसल के बारे में। और वहीं आदेश दे दिया है कि कलेक्टरों को कि आप अपने अपने क्षेत्रों में गिरदावरी कराकर अपने क्षेत्रों में यहाँ पर किसान भाइयों को फसलों का मुआवजा के लिए तैयारी कर ली जाए। और आगे हम बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की, जहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र की, तो यहाँ पर गत 3 से 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर कटी हुई फसल गेहूं की और सरसों की, इस पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और वहीं यहाँ पर किसान भाई अपनी फसलों को काटने से रुक गया है। लेकिन और हम बात करते थे आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश फिर से देखने को मिलेगी और वहीं तेज तूफान और यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार बने हुए हैं। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में, जहां पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और वहीं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में, तो यहां पर आसमान में हल्के गहरे काले बादलों के साथ साथ में यहां पर तेज बिजली की गरज और चमक देखने को मिलेगी। और वहीं यहां पर एक भैंस और एक आदमी अपने बिजली की चमक की वजह से और बिजली गड़गड़ाहट और बिजली पड़ने की वजह से यहां पर मृत्यु हो चुकी थी। और इसी के आगे हम बात करें यहाँ पर लगातार बारिश और तेज तूफान की वजह से यहाँ पर भी तारा मीरा और अफीम की खेती और वहीं यहाँ पर गेहूँ की खेती में लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है।
रहा है। और इसी के साथ साथ में हम बात करेंगे आप कौन से क्षेत्र से और कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। बने रहिए S2P न्यूज़ चैनल के साथ में। जय हिंद।